अस्सलाम वालेकुम। कॉक्लियर इम्प्लांट की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही अहम सवाल जो हमसे बार बार पूछा जाता है, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स इस बारे में खासे कंसर्न होते हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट चूँकि एक सर्जरी है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी इसके साथ मौजूद हैं। आमतौर पे कॉम्प्लिकेशंस बहुत इनका जो इंसिडेंस है वो बहुत ही कम है और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ही मामूली नौइयत की होती हैं, माइनर नौइयत की होती हैं और ये ऑपरेशन के फ़ौरन बाद से लेके कुछ दिनों या हफ्तों तक रह सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑपरेशन से रिलेटेड भी होती हैं और बेहोशी से रिलेटेड भी होती हैं। बेहोशी से रिलेटेड जो आमतौर पर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है तो उसमें ऑपरेशन के फ़ौरन बाद थोड़ा सा सर में चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, डिजीनेस का होना, नींद का होना या खाना ना ले पाना, ये आमतौर पे 24 घंटे या 48 घंटे तक परसिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सर्जरी से रिलेटेड होती हैं और वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें ज़्यादातर नौइयत माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पर ऑपरेशन के बाद डिजीनेस का होना, चक्कर आना, बैलेंस का ख़राब होना, ये कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में भी होती हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस बड़ों में भी होती हैं और आमतौर पे 2-3 दिन या 4 दिन तक रहती हैं और उसके बाद जो बैलेंस है वो बच्चे का बहाल हो जाता है या बड़े का बहाल हो जाता है। इसके अलावा बड़ों में या बच्चों में जायके की तब्दीली आ जाना, क्योंकि जायके की नस भी कान से गुजरती है तो आमतौर पर ये भी जो कॉम्प्लिकेशन है जायके का तब्दीली होना, ये भी वक्ती होती है और हम पेशेंट्स को पहले से बता देते हैं कि ये हो सकती है। इसके अलावा जो है नाक से खून आना बच्चों में या बड़ों में, क्योंकि नाक और कान कनेक्टेड होते हैं तो ये नाक जो कान की सर्जरी है उसमें से वक्ती तौर पे नाक के थ्रू चंद एक ड्रॉप्स ब्लड आ सकता है। इसके अलावा बच्चों में या बड़ों में सर दर्द का होना, क्योंकि पट्टी सर पे रहती है 24 घंटे तक तो उसमें हेडेक हो सकता है जो कि 24-48 घंटे तक रह सकता है। इसके अलावा चेहरे पर स्वेलिंग आना, क्योंकि पट्टी रहती है अगेन 24 घंटे 48 घंटे तक तो चेहरे पर स्वेलिंग आ सकती है। तो ये तो वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि माइनर मामूली नौइयत की। अब आ जाते हैं कुछ मेजर नौइयत की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। आमतौर पे जो कॉम्प्लिकेशंस मेजर नौइयत की होती हैं इसके बारे में मालूमात हो जाती है जब हम पहले से सीटी स्कैन और एमआरआई बच्चों का देख लेते हैं, बड़ों का जिनको इम्प्लांट होना है तो हमें खासी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है या नहीं और ये हम पेशेंट के साथ को कम्युनिकेट कर देते हैं। जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी नौइयत इंतहाई कम है, बहुत ही जो है इसका 1% या 1% 100 मरीजों पर ऑपरेशन करें तो 1% से भी कम चांस होता है कि ये जो है कॉम्प्लिकेशन हो। उसमें चेहरे पे नस पे कमजोरी आना, क्योंकि फेशियल नर्व या चेहरे की जो नस है मसल्स को कंट्रोल करने की वो कान में से गुजरती है तो उसमें भी ये वीकनेस आ सकती है। आमतौर पर ये टेम्परेरी होती है लेकिन कभी कभार अगर डैमेज ज़्यादा होते ज़्यादा अरसे भी रह सकती है। इसका इंसिडेंस 1% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि 100 बच्चे या बड़े ऑपरेट करें तो उसमें से 1% या इससे फिर कम फीसद अफराद में ही होनी चाहिए। इसके अलावा चूँकि ये कान के अंदर ब्रेन फ्लूइड भी आता है, ब्रेन का ताल्लुक कान के फ्लूइड से भी होता है तो कभी कभार जो रास्ता है ब्रेन फ्लूइड का वो कान के रास्ते ज़्यादा बड़ा होता है और उसके ज़रिए ये जो है CSF कशफ जिसको हम कहते हैं ये हो सकता है। इसका अंदाज़ा भी हमें CT स्कैन और MRI देख के हो जाता है पहले से ही कि अगर इसमें ये रास्ता बड़ा है तो हम पहले से फैमिली को बता देते हैं और फिर ऑपरेशन के दौरान भी उसका ख्याल रखते हैं। इसके अलावा गर्दन तोड़ बुखार होना, मेनिंजाइटिस होना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऑपरेशन से चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले न्यूमोकोकल या गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन कर लें। ये एक इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है और हर बच्चे में और बड़े में ये वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए ऑपरेशन से पहले ताकि इस कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके अलावा वून इन्फेक्शन का हो जाना, जख्म के नीचे खून का जम जाना, वून का खुल जाना या इम्प्लांट का बाहर आ जाना भी शामिल है। अगर ये सर्जरीज एहतियात से की जाए तो इनका इंसिडेंस इंतहाई कम है, लेकिन बहरहाल ये एक रिपोर्टेड है दुनिया भर में। ये बात याद रखिए कि कॉक्लियर इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जो दुनिया भर में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद में हो चुका है। एग्जैक्ट तादाद किसी को नहीं मालूम लेकिन 1 मिलियन से ज़्यादा तो ये कंफर्म हो चुका होगा पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी 20,000 से ज़्यादा सर्जरीज का अंदाज़ा है, तखमीना के हो चुकी हैं चारों सूबों में। इसलिए ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक समझ लें कि सिक्का राइजुल वक्त है प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में और ये कोई ऐसा तजर्बाती ऑपरेशन नहीं होता बल्कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जो बच्चों में और बड़ों में प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस में किया जाता है। इसलिए इसमें देर करना स्पेशली बच्चों में या बड़ों में उससे जो है वो बच्चों की ज़ुबान के डेवलपमेंटल स्किल्स जो हैं वो फिर डेवलप नहीं हो पाते वक्त पे और बड़ों में भी हेयरिंग लॉस की वजह से मुख्तलिफ तरीके की सोशल आइसोलेशन और मेमोरी लॉस शुरू हो जाता है। तो इस सर्जरी का वक्त पे करा लेना, कॉम्प्लिकेशन से ना डरना, ये इंतहाई ज़रूरी है। शुक्रिया।